बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ पे नीट उतार भी रहे होंगे और अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इस वाले टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि वो कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या काम करती हैं, और साथ ही कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं किसको है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। पहले हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जो हम लोग कंप्यूटर को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कोई इनपुट डाटा जो हमने इंसर्ट करना है कंप्यूटर के अंदर, जिन जिन डिवाइसेस के ज़रिए करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब हम लोगों ने इस टॉपिक में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि जो कंप्यूटर हमें शो करता है उन्हें हम लोग आउटपुट कहते हैं, और जिन डिवाइसेस के ज़रिए करता है उनको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। इनके ज़रिए हम लोगों को आउटपुट जो है वो रिसीव होता है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मॉनिटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्लेस डाटा इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। मॉनिटर जो है वो एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करती है, डिस्प्ले करती है। A monitor looks like a TV data on a monitor screen is called a soft copy। जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो टीवी की तरह का होता है, ठीक है। टीवी जैसे आप लोग LCDs वगैरह देखते हैं उस शेप के बना होता है टीवी की शेप का, और उसके अंदर जो डाटा हम लोगों को शो हो रहा होता है उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है और अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है इसको। मॉनिटर इज़ ऑलवेज इन डिफरेंट शेप्स एंड क्वालिटीज़। मॉनिटर हमेशा आपको डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के मिलते हैं। कुछ लो क्वालिटी के होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी के होते हैं। फर्स्ट करें जो ये वाला पिक्चर बनी हुई है, ये वाली पिक्चर CRT मॉनिटर, ये बहुत पुराने मॉनिटर्स हैं। इसकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन थी वो भी बहुत ख़राब थी, हम लोगों को इतनी क्लियर स्क्रीन नज़र नहीं आती थी। उसके बाद जदीद दौर आया, LCDs एंड TFT मॉनिटर्स वगैरह आ गए, और जिनके ज़रिए हम लोग उसके बाद LED कंप्यूटर्स, LCDs, ये जो हम लोग अब यूज़ करते हैं, LED कंप्यूटर्स बेसिकली यूज़ किया जाता है इस टाइप के कंप्यूटर्स। अब ये सारे टाइप्स के मॉनिटर्स की डिफरेंट शेप्स भी हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ भी हैं। कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ कम अच्छे हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं सबकी। कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर स्क्रीन्स आर CRT, LCD, TFT एंड LED मॉनिटर्स, ठीक है। ये सारी इसकी टाइप्स उन्होंने बताई हैं कि ये इस टाइप्स के मॉनिटर होते हैं। सबसे पहले हम CRT मॉनिटर यूज़ करते थे बहुत पहले, उसके बाद LCDs आई, उसके बाद TFT आए, उसके बाद LEDs आई, और LED मॉनिटर्स आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली LED मॉनिटर्स वगैरह ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स किसे कहते हैं? प्रिंटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर। मॉनिटर में हम लोग आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखते थे, बट प्रिंटर पे हम लोग आउटपुट किसके ऊपर देखते हैं? पेपर के ऊपर। प्रिंटर बेसिकली क्या है कि जो आप लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, जो आपको मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, उसको जब हम लोग एक पेज के ऊपर, एक हार्ड कॉपी के ऊपर लेके आते हैं, तो वो हम लोग किसके ज़रिए लेकर आते हैं? प्रिंटर के ज़रिए लेकर आते हैं। Printer can produce output in single color as well as in different colors। मॉनिटर दो किस्म के होते हैं, एक कलर प्रिंटर होता है और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है। अब जो प्रिंटर है उसके ज़रिए हम लोग दोनों किस्म की कलर्स अपने आउटपुट में देख सकते हैं। अब प्रिंटर दैट प्रोवाइड्स प्रिंट आउट इन अ सिंगल कलर इज कॉल्ड ब्लैक वाइट प्रिंटर। कि ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कलर हो, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट सारा हो, वाइट कलर की आपकी बैकग्राउंड हो और ब्लैक कलर का सारा टाइपिंग वगैरह की गई हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। इन सम वे अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस 4 प्रिंट कलर इन कलर प्रिंटर। जिस प्रिंटर के अंदर 4 कलर प्रिंटर होते हैं, 4 कलर का मतलब होता है कि जिसमें डिफरेंट कलर जो कलरफुल आपके पास जो पेज निकलता है, कलरफुल आपका आउटपुट जो रिसीव होता है, हार्ड कॉपी रिसीव होती है जिस प्रिंटर के जरिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलर प्रिंटर। ये दोनों की शेप्स भी बनी हुई हैं, एक होता है कलर प्रिंटर और एक कौन सा है? ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीकर्स। अब स्पीकर्स क्या चीज़ है? स्पीकर्स और मल्टीमीडिया स्पीकर्स आर यूज्ड टू थ्रो ऑडियो साउंड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटर वर्ल्ड। अब स्पीकर्स के ज़रिए हम लोग को क्या मिलता है? स्पीकर्स को हम लोग स्पीकर्स भी बोल सकते हैं और मल्टीमीडिया स्पीकर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं इनमें से। अब ये क्या करता है? ये हमें ऑडियो सुनाता है, जो हम लोग कुछ भी ब्लूटूथ के ज़रिए या यूएसबी के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए कुछ भी लगाते हैं तो हम लोग को जो ऑडियो रिसीव होती है, जो ऑडियो हम लोग सुन सकते हैं, वो हम लोग स्पीकर के ज़रिए सुन सकते हैं। जो स्पीकर्स बेसिकली काम क्या करता है? ऑडियो साउंड्स को कंप्यूटर के ज़रिए हम लोगों को सुनाता है। आउटर वर्ल्ड का मतलब यही है कि वो हम लोग सुन सकते हैं, बाहर की दुनिया को सुनाता है। वी यूज स्पीकर्स to listen to songs, naats, qawwalis and voices of dramas or films। हम लोग इन स्पीकर्स के ज़रिए सॉन्ग भी सुन सकते हैं, नात वगैरह भी सुन सकते हैं, कवालीज, ड्रामास, फिल्म्स, कुछ भी सुन सकते हैं। कोई भी ऑडियो होती है वो हम लोग किसके ज़रिए सुनते हैं? स्पीकर्स के ज़रिए। स्पीकर के बगैर आपको आवाज़ नहीं आती। स्पीकर्स आर आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड क्वालिटीज़। स्पीकर्स भी डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ के भी होते हैं। जैसे आप लोग हेडफोन्स ले लें, हैंड फ्रीज ले लें। हैंड फ्री बहुत छोटी होती है, हेडफोन उससे थोड़ा बड़ा होता है। स्पीकर जो होते हैं इस टाइप की जो शेप बनी हुई ये वाली, ये उससे थोड़ा ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं और क्वालिटी भी ज़्यादा इनकी अच्छी होती है। बूफर सिस्टम होता है इनके अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट के शेप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं स्पीकर्स में भी, ठीक है। अब हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके तीनों जो कॉमन टाइप्स थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और डिवाइसेस का क्या मतलब है, कौन कौन सी डिवाइसेस में आती हैं, वो सारे डिस्कस करते हैं। अब कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्रेन कंप्यूटर डिवाइस टू एन अदर। अब कम्युनिकेशन डिवाइस किसे कहते हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करते हैं। अगर हम कोई बात भी कर रहे हैं तो ये भी हमारी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो हम लोग अपनी बात किसी के जहन में डाल रहे हैं या अपनी कोई भी कंप्यूटर में हमने कुछ सेव किया हुआ है उसको दूसरे कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं या किसी भी डिवाइस से दूसरी डिवाइस में चेंज करना चाह रहे हैं, तो सारा कुछ किस में आता है? कम्युनिकेशन में आता है। Communication devices are those devices that can use to transfer data from one user to another। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सारा डाटा जो होता है वो ट्रांसफ़र करती हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर मॉडेम एंड लैंड कार्ड। अब जो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, कॉमनली यूज़ की जाती हैं डिवाइसेस, वो कौन कौन सी हैं? मॉडेम एंड लैंड कार्ड। इस टॉपिक में हम लोग मॉडेम के बारे में पढ़ते हैं। मॉडेम किसे कहते हैं और लैंड कार्ड किसे कहते हैं? मॉडेम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ये आप लोगों ने याद रखना है। मॉडेम जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है किसकी? डिजिटल सिग्नल से एनालॉग की भी और एनालॉग से अगेन डिजिटल की भी, दोनों साइड्स को वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपने सिग्नल्स की। डिजिटल कहते हैं जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं और एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जो हम लोगों को मैनुअल सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडेम परफॉर्म्स टू एक्शंस। कौन कौन सी हैं? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। अब जो मॉडेम के अंदर जो मॉडेम वर्ड है, ये वाला मॉडेम वर्ड जो इन दोनों से निकला है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल। मॉड्यूलेशन में हम लोग डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डीमॉड्यूलेशन में हम लोग एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डाटा में अपना कन्वर्ट करते हैं। डाटा भी लिख सकते हैं, सिग्नल्स भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। There are two basic types of modem. These are external modem and internal modem. टू टाइप्स के मॉडम्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल मॉडम एंड इंटरनल मॉडम। अब एक्सटर्नल मॉडम का मतलब होता है कि जो आप लोग बाहर लगाते हैं, जिससे आप लोग इंटरनेट रिसीव कर रहे हो अपना, जो आपकी एक डिवाइस लगी होती है आप लोगों के घर में जिसको आप वाईफाई बोलते हो,
उसे बेसिकली मॉडेम कहा जाता है, वो एक्सटर्नल मॉडेम में आता है। इंटरनल मॉडेम का मतलब होता है जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, ठीक है। और लैन कार्ड भी बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है जो हम लोग कंप्यूटर्स वगैरह के 3-4 कंप्यूटर्स इकट्ठे हैं और उनमें लगाया जाए, उनको हम लोग लैन कार्ड बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ इतना ज़हन में रखना है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मॉडेम और लैन कार्ड आता है, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करना, और मॉडेम का मतलब है कि वो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है। सिर्फ ये 2 बातें आप लोगों ने इस टॉपिक में याद रखनी है। आज का टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप लोग इसको रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर्स, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। अब राइट आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस? कम्युनिकेशन मीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, वही डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है। फिर है व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। जो मॉडेम होता है वो ट्रांसफर करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। व्हाट इज बारकोड रीडर? अब बारकोड रीडर किसे कहते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बारकोड रीडर इज यूज्ड टू रीड द प्राइस लिस्टेड इन द शेप ऑफ बारकोड्स। वी कैन सी सच स्कैनर्स इन सुपर स्टोर्स। बारकोड रीडर का मतलब होता है जिसके जरिए हम लोग अपनी प्राइजेस जो होती हैं उनको देखते हैं। अगर आप लोग कोई भी अपनी प्रोडक्ट कोई भी आपके पास लेस का एक पैकेट भी है, उसके पीछे भी एक इस तरह की लाइंस वाली एक बारकोड शेप बनी होती है, ठीक है। उसके जरिए स्कैन किया जाता है उसकी प्राइस को। देन आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग किसी सुपर स्टोर वगैरह जा रही हैं तो आप लोगों को वहाँ पे एक स्कैनर नज़र आता है कैशियर के हाथ में, वो हर प्रोडक्ट्स की स्कैन कर रहा होता है। उस स्कैनर के जरिए आपको जो बारकोड होता है, जो पीछे लाइंस बनी होती हैं, उसको रीड किया जाता है। उसकी प्राइजेस ऑटोमेटिकली आपकी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं बारकोड रीडर, जिसके जरिए हम लोग स्कैनर जिसके जरिए हम लोग अपना बारकोड को रीड कर सके, उसे कहते हैं बारकोड रीडर। क्लियर? अब आता है आपके पास राइट आंसर्स द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस। Enlist and define any 3 types of output devices। अभी हम लोग डिस्कस किया, उसको ही मैंने थोड़ा छोटा करके एक क्वेश्चन बना दिया और आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज पे भी उतारना है और अच्छे तरीके से याद भी करना है। आउटपुट डिवाइसेस लिखा हेडिंग देनी है, फिर आपने लिखना है कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस और तीनों डिवाइसेस के नेम्स लिख देने हैं। फिर आता है मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्लेस डाटा इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। अ मॉनिटर लुक लाइक्स अ टीवी। Data on monitor screen is called a soft copy. Monitor is available in different shapes and qualities. फिर आता है printer. Printer is used to produce output on paper. Printer can produce output in single color as well as in different colors. इस बता दिया मॉनिटर कहते हैं ऐसा आउटपुट डिवाइस जो हम लोग को स्क्रीन के ऊपर नजर आता है काम, कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और प्रिंटर वो होता है जो हम लोगों को पेपर में मिलता है, किसी भी पेपर में हम लोग को प्रिंट हुआ कोई चीज़ मिले उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर नजर है इसको सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर पे जो नजर आता है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। लास्ट में आपके पास स्पीकर्स। अब स्पीकर किसे कहते हैं? स्पीकर्स और मल्टीमीडिया स्पीकर आर यूज्ड टू थ्रो साउंड ऑडियो साउंड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटर वर्ल्ड। वी यूज स्पीकर्स टू लिसन सॉन्ग्स, नाट्स, कवालीज, वॉइसेस ऑफ ड्रामास और फिल्म्स। ये सब बातें जो हैं वो आपको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ लेक्चर में। एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले मैंने आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं। ये सारा आपने अपनी कॉपी पे ऊपर नीट उतारना है और लाइन मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करके डेट एंड डे लिख के लेक्चर लिख के लेक्चर नंबर 6 है ये, फिर आप लोगों ने अपनी कॉपीज के ऊपर उतारना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।